अभी आप 11 सितंबर को दिल्ली में जो है एक हमारा महाआंदोलन देखना। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो उसके बाद जो है जब सेशन चलेगा तब फिर आप एक हमारा आंदोलन देखना। अब हम चुप नहीं बैठने वाले। अब हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है कि 15% में बंटवारा करो या 15% दो। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले कास्ट सेंसस कराओ, जाति का जनगणना कराओ, फिर जाति का जनगणना के आधार पर जिसकी इतनी संख्या बारे उसकी इतनी हिस्सेदारी फॉर्मूलों को लागू करो। जिनका बैकलॉग जो है लाखों की संख्या में अब तक नहीं भरा है, सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं दिखा, वो बैकलॉग भरो और निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को संख्या के आधार पर आरक्षण दो। ये जिस तरह से लाठी मारपीट और तमाम तरह से जो है कई अधिकारियों ने यूपी में भी और बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर कई अधिकारियों ने सिंघम बन के जो है गरीब दलित पिछड़ों को, दलित आदिवासियों को पीटने काम किया है, हम इनको भूलेंगे नहीं और समय बदलने पे हम सूद समेत इनसे हिसाब करेंगे। मलाई तबका जिसके परिवार में पहले से एक सुप्रीम कोर्ट में जज हो चुका है, जिसके परिवार चीफ जस्टिस रह चुका है, जैसे वर्तमान के हमारे चीफ जस्टिस है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की शुरुआत वहाँ से की जाए जहाँ से शुरुआत हुई है। अगर कुछ भी हटाना है तो पहले इस देश से जाति व्यवस्था हटाओ। जाति व्यवस्था हटा जाएगी, आरक्षण खुद ही खत्म हो जाएगा। जिनको भी आरक्षण में तकलीफ है, जो लोग, मैं तो चरित्र देख रहा हूँ, जो लोग लंबे समय से चाहे SC ST का रिजर्वेशन हो या OBC का इसका विरोध करते आए, आज वो हमारे बड़े हमदर्द हो रहे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं इनको ये मिले बोले। तो सवाल ये है, जब आपने 10% आर्थिक आधार पे दिया सामान्य जाति के बच्चों को, बिना जो है आंकड़े जुटाए, बिना जो है जाति का जनगणना कराए, बिना जो है कोई बिना किसी आंकड़ों के ये जानकारी किए बगैर उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व कितना है बिना इस जानकारी के, तो 10% अगर आप क्रीमी इसको जो है 50% कैप खत्म हो चुकी है, तो 10% इन जातियों को अगर आप दे दोगे तो क्या चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि भाइयों के बीच में जो भूखे नंगे भाई हैं उनमें टुकड़ा फेंक दिया कि जिसका जो ताकतवर वो उठा लो। तो झगड़ा कराने का प्रयास किया। अगर सुप्रीम कोर्ट वास्तविकता में इनका इतना हितैषी होता तो अलग से 10% जो है आरक्षण की सीमा बढ़ा कर, किसकी जनगणना अब तक नहीं हुई है, हमारी लगातार आबादी बढ़ रही है, उसमें भी 5% कोटा शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के लोगों को दे सकता था, या फिर अलग से 10% दे। तो हम तो चाहते हैं 10% दे, 15% दे, उन लोगों को हाथ से उठा के लाए। लेकिन जब EWS पे आपकी कलम बहुत तेजी से चलती है कि होना चाहिए, तो फिर शेड्यूल कास्ट के हितों के लिए आपकी कलम क्यों नहीं चलती। दलित और पिछड़ों की आवाज उतनी मुखरता से सुनाई नहीं पड़ रही है, कुछ दब सी जा रही है, क्या आपको लग रहा है या कैसे दिख रहा है? मैं जहाँ तक समझता हूँ 2018, 2020 और 2024 3 बार भारत बंद हुआ है। ये दलित पिछड़े वर्ग के लोगों ने किया। क्या तो बहुत बड़ी पुरानी 100 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टियां करती थी, या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों ने किया। तो इससे ज़्यादा मुखरता क्या लोग हैं, जब वो अपने अधिकारों के लिए भारत बंद जैसी स्थिति में भी चले आए हैं और आखिर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। इससे ज़्यादा मुखरता क्या लोग हैं। पार्लियामेंट में आपने मुझे सुना, पार्लियामेंट के बाहर सुना, तमाम तरह से आज हमारा कार्यकर्ता IPS अधिकारी इसके आँख से आँख मिला के सवाल करता है। इससे ज़्यादा मुखरता क्या लोग। लेकिन यही तो लोगों को पच नहीं रहा है कि आज हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए, आज हम अपने अधिकारों को मांगने लगे, आज हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। यही तो लोगों को पच नहीं रहा है। बहुत मुखरता है, इससे ज़्यादा मुखरता आएगी तो शायद सुन नहीं पाएंगे लोग। अगर स्थितियाँ बदल गई हैं, क्या देश से जातिवाद खत्म हो गया है, तो बताओ कितने मंदिरों में पुजारी शेड्यूल कास्ट के लोग लगाए गए, बताओ मुझे। क्यों नहीं लगा रहे हो अगर सब कुछ बदल गया। कितने जो है क्लास 1 के जो हैं, जो ये जितने हमारे सेक्रेटरी हैं या अंडर सेक्रेटरी, कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आपने लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कितने जज हमारे। आज हमने बहुत सारी मांगे रखी हैं पार्लियामेंटरी कमेटी में कि आप इसको अध्यक्ष जी का संज्ञान लीजिए। आप देखिए क्या स्थिति है। आज तक भी हमारा आरक्षण जो 15% शेड्यूल कास्ट को मिला है, वो भी 4 से 5% ही पूरा हुआ। 8, 8.5, 9% आरक्षण वहाँ तक पूरा नहीं हुआ। वो पद ही नहीं, रिक्त पड़े में भरे नहीं गए। और जहाँ अवसर मिलता है उसको NFS करके सामान्य जाति के बच्चों को दे देते हैं। हम तो किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन 50% जो आरक्षण आप दे रहे हो उसमें से हमारे लोगों को हिस्सेदारी कब दोगे, सवाल ये है। सरकार भी 11वां साल लग गया है। उससे पहले भी 5 बार मौका मिला अटल जी के नेतृत्व में, वो अच्छे प्रधानमंत्री थे। उससे पहले कांग्रेस को मौका मिला और पार्टी को मौका क्यों नहीं दिया अब तक आपने। कोई पॉलिसी नहीं आप पे गरीबों को इज्जत की जिंदगी देने की, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कराने की। और 75 साल की आज़ादी में नहीं हुआ तो पार्टी कर क्या रही थी। जिनकी बात आप कह रहे हैं कि आरक्षण से उनके जीवन बदल जाएंगे, आपके बहुत निचले जिनके लोग हैं जो तरक्की नहीं किए, एक IAS अगर मान लीजिए उसको आरक्षण का लाभ मिलता है, तो क्या उसके बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या IAS दूसरे तीसरे पद पर? फिर ये कह रहा हूँ, एक IPS जो राजस्थान थे, उनकी शादी हुई, अब तो IAS हो गए हैं। उन्होंने IPS होते हुए पुलिस से परमिशन ली और पुलिस को इत्तला की कि भाई आइए मैं अपनी बारात निकालना चाहता हूँ। यानी कि IPS बन के भी आपका जो कास्ट स्टेटस है वो नहीं बदलता है। ये कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, पहली बात ये समझिए। ये कार्यक्रम है सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और रिप्रेजेंटेशन की कमी। जिनका प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर नहीं है, उनको अवसर मिलने चाहिए। ये आरक्षण इस वजह से है। जैसे सरकार तानाशाही हो जाती है, हमें डर, जो मैंने अपना डर मैंने जाहिर किया कि राज्य सरकार को अगर ये पावर आप दोगे तो होगा क्या। जैसे मध्य प्रदेश में मोहम्मद शहजाद के घर पे प्रोटेस्ट करने के बाद मोहम्मद शहजाद के घर पे बिना जो है उसके खिलाफ ऑर्डर पास हुए, बिना उसको न्यायपालिका ने कोई सजा नहीं दी है। इन्वेस्टिगेशन भी अभी नहीं हुआ है कब की घटना, और कितना जल्दी उसका इतना जो है बड़ा मकान वो धराशायी कर दिया, उसकी गाड़ियों को तोड़ देगा अवैध बता के। इतने दिन तक जब वो बना तो सरकारें कहाँ सो रही थी, एजेंसियां कहाँ सो रही थी। एक IAS को क्या बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? IAS को भी आरक्षण का लाभ मिला है तो उसके बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल सहमत हो। इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर देना, क्यों नहीं दे रहे इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने तो बैक क्रिमिनल नहीं होगी, कहा सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है। मुझसे पूछने पहले सरकार से पूछना। आपकी क्या राय है? मैंने क्या कहा, मेरी राय ये है कि कास्ट स्टेटस नहीं बदलता है।
कास्ट स्टेटस नहीं बदलता है। और फिर अगर एक आईएएस के बेटे के रहते भी एनएफएस हो रहा है, नॉट फॉर्म सुटेबल करके वो वैकेंसी खाली छोड़ी जा रही है, तो इसका जवाब भी तो सरकार को देना चाहिए। मुझे आईएएस से प्रेम नहीं है, मैंने जो मांग की है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक अभिनेता तमाम नेताओं के उनके बच्चे अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तब आएगी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी गरीबों के लिए। मजदूर किसान का बेटा वहीं पढ़े जहाँ आईएएस आईपीएस का पढ़े, 4th क्लास 2nd क्लास कर्मचारी का, मुख्यमंत्री का, मंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का बच्चा पढ़े, राज्यपाल का। ऐसे ही सरकारी अस्पतालों में ही सबका इलाज हो, जहाँ चाहे राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री हो, कोई सेंट्रल के मिनिस्टर हो, स्टेट के मिनिस्टर हो, स्टेट के मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, क्लास 1 अधिकारी हो, सेक्रेटरी हो, कोई ब्यूरोक्रेसी कोई आदमी हो, क्लास 4 का कर्मचारी जो सरकारी सुविधा सुरक्षा और किसी तरह का लाभ ले रहा है, उनके बच्चों का उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि हो, लेकिन कर कौन रहा है? सारे स्कूल तो मंत्रियों के हैं, सारे हॉस्पिटल तो मंत्रियों के हैं, ये कहाँ कुछ करने दे रहे हैं।